हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन डायस्पोरा की। ये वर्ड आप सब ने सुन रखा होगा। डायस्पोरा वो इंडियंस या वो लोग जिनके कल्चरल रूट्स इंडिया से अटैच्ड हैं बट वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो डायस्पोरा होता है। डायस्पोरा एक ग्रीक वर्ड डायस्पेरिन से बना है। डायस्पेरिन का मतलब है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फ्रॉम द लैंड, एज सिंपल एज दैट। अब ये लोग अपनी लैंड से डिस्पर्स हो गए, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा में आज की डेट में दो कैटेगरीज हैं, बट 2015 से पहले देयर वर 3 कैटेगरीज। तो पहले हम 2015 से पहले 3 कैटेगरीज को समझते हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली 2 कैटेगरीज को समझ पाओगे। पहली कैटेगरी जो इंडियन डायस्पोरा में होती है वो होती है एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये वो लोग हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजनशिप है, बट ये अभी इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ये बाहर रह रहे हैं फॉर XYZ पर्पस। पढ़ाई के लिए हो सकता है, कमाई के लिए हो सकता है, वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं बट वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है, ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में, इन देयर लाइफ टाइम, इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करी है और फॉरेन सिटीजनशिप अडॉप्ट करी है, वो लोग OCI होते हैं। और तीसरी कैटेगरी PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो लोग हैं जिनके पास कभी इंडियन सिटीजनशिप थी ही नहीं। इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप थी, बट इनके पास कभी इंडियन सिटीजनशिप थी ही नहीं। इनके दादा परदादा, मे बी फादर यहां से माइग्रेट करके गए, दूसरी कंट्री में ये लोग पैदा हुए और उनको पैदा होते ही वहां की सिटीजनशिप मिल गई और कल्चरल रूट्स इनके अटैच्ड है विद इंडिया, तो वो लोग PIOs कहलाते हैं। बट 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OCI और PIO को मर्ज कर दिया और सिर्फ एक ही कैटेगरी रह गई OCI और PIO को मर्ज करके, वो है OCI। और OCI के अंडर सब कैटेगरी है PIO, ठीक है। तो अब टोटल इंडियन डायस्पोरा में 2 कैटेगरीज, NRI एंड OCI, 2015 ऑनवर्ड्स, ठीक है। आपको शायद जान के हैरानी ना हो कि इंडिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो डायस्पोरा है ना, 32 to 33 मिलियन लोग हैं हमारे डायस्पोरा में, मतलब कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग। और इतना बड़ा डायस्पोरा किसी भी कंट्री का नहीं है, किसी भी कंट्री का नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर किसी कंट्री में है तो वह USA में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं अब रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। ये डायस्पोरा हमें वहां से पैसे भेजता है वापस, क्योंकि जो कमाने गए हैं वो अपने घर वालों को यहां पर पैसे भेजते हैं, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। एंड इंडिया इज द कंट्री इन द वर्ल्ड विच रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया जितने रेमिटेंसेस कोई रिसीव नहीं करता। सेकेंड नंबर पे मैक्सिको है। बट आपको जान के ये हैरानी होगी कि इंडिया ऑन एन एवरेज हर साल पिछले 3-4 सालों से 120 to 130 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है अपने डायस्पोरा से। और सेकंड नंबर पे जो मैक्सिको है वो लगभग 60 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है, जस्ट आधे। तो यहां पर आप अनुमान लगाइए कि
इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हमारे लिए ठीक ठाक है। ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये कहीं भी जाए कहीं भी रहे, इंडियन कल्चर तो इनसे बाहर नहीं जाता। इसलिए हम देखते हैं दुनिया भर में गुरुद्वाराज हैं, टेम्पल्स हैं। दुबई जैसे या यूएई जैसी कंट्री में 2-2 टेम्पल्स हो गए हैं अब तो ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स भी हैं। कई सारे मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन अदर कंट्रीज, लाइक आपका मॉरिशस में, जैसे यूके में ऋषि सुनक थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां के। कमला हैरिस अगर जीत जाती इलेक्शंस तो वो अमेरिका की प्रेसिडेंट होती, वो भी इंडियन डायस्पोरा है क्योंकि उनके कल्चरल रूट्स आर अटैच टू इंडिया। फिर पॉलिटिक्स के अलावा ये लोग कमांडिंग पोजीशंस में भी हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूई एक टाइम पे पेप्सिको की सीईओ हुआ करती थी, सब इंडियन डायस्पोरा। सो दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायस्पोरा इज। बट हम देखते हैं कि हमारी डायस्पोरा पॉलिसी कैसी रही है। बड़े दुख के साथ मेरे को यह कहना पड़ता है कि 1950 से लेकर 1980 तक हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स द डायस्पोरा ऐसी थी, इग्नोरेंट थे। हमें लगता था डायस्पोरा के कंसर्न्स इज द इंटरनल मैटर ऑफ दैट कंट्री वेयर द डायस्पोरा इज, वी शुड नॉट इंटरफेयर। एंड सिंस वी डिड नॉट इंटरफेयर, तो डायस्पोरा वाज नॉट हैप्पी विद अस, डायस्पोरा वाज नॉट हैप्पी विद अस बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। बट 1980s में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने इनवाइट किया इंडियन डायस्पोरा को फॉर नेशन बिल्डिंग। बट देखो, इतने सालों का इग्नोरेंस एकदम से तो वो आएंगे नहीं, बट शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे 2000s में, बेसिकली अर्ली 2000s में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तब हमने एक इवेंट होस्ट करना शुरू करा फॉर द डायस्पोरा। उस इवेंट का नाम प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 और 10 जनवरी को मनाते हैं, 2 साल में एक बार ये इवेंट मनाते हैं। और हमने ये डेट्स इसलिए चूज करी क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस 9 जनवरी को आए थे, उसको सिग्निफाई करने के लिए। इस इवेंट पे हम प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी देते, हमारे प्रेसिडेंट देते उन मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा को जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया हो। हमने पीआईओ कार्ड, ओसीआई कार्ड इशू कर दिए। ये एक तरीके से इनके लिए लाइफ लॉन्ग वीजाज है। ये इन वीजाज को के माध्यम से इंडिया में कभी भी कितने भी समय के लिए आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ी कहानी, 2015 पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया और आज की डेट में हमारी जो डायस्पोरा आउटरीच है वो सिग्निफिकेंट है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड हम चाहते हैं डायस्पोरा नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें। हम चाहते हैं वो हमारे लिए एक सॉफ्ट पावर का रोल प्ले करें, जो कि वो काफी हद तक कर रहे हैं। बट कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने को मिलते हैं फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट। ये मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा ही हैं जो इंडिया के लिए चैलेंजेस खड़े कर रहे हैं। दे आर रनिंग अ सेसेशनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड सच लाइक। बट इन सब चैलेंजेस को टैकल करेंगे। इन चैलेंजेस की वजह से हम अपना आउटरीच टू द अदर डायस्पोरा खराब नहीं करेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है और रहेगी, क्योंकि मोदी जी जब भी फॉरेन लैंड्स पे जाते हैं, ही मेक श्योर दैट ही मीट्स विद द मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। और इंडियन डायस्पोरा फैला हर कंट्री में हुआ है लगभग। So we need to know about the diaspora in this way. It is a very very important diplomatic tool for the country. तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको और वीडियोस में इस टाइप की इंफॉर्मेशन देते हुए मिलूंगा।
तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी नॉलेज बेस बढ़ सके। नमस्ते, जय हिंद।